जी राहिल साहब, अनम्यूट हेलो। कर ले। जी प्यारे भाई। आवाज आ रही है? हाँ, मुझे एडम भाई बिल्कुल से आज बात करनी है। सर मोमिन है आप? हाँ हाँ, ये पिछले स्ट्रीम पे गया था इनके। अच्छा गया था, गए। एडम साहब आपको याद है ये आपकी स्ट्रीम में आए थे? सर टेस्ट ले लें सर, फिर उसके बाद बात करते हैं इनसे। अच्छा जरा तैयार सुना दे। अत्तहियातुलिल्लाहि वस्सलातु वत्तय्यबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व ये अशहदु ठीक, अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। ठीक हो गया। जरा रिमाइंड कराएं सर, आपने क्या बात की थी मुझसे, क्योंकि बहुत सारे लोग बात करते हैं। आपने बोला था वो जो चांद सितारे का साइन होता है वो हमेशा से सिंपल रहा है इस्लाम का। क्या? जो चांद वाला साइन होता है ना, हाँ, चांद वाला साइन होता है। वो हमेशा से सिंबल है इस्लाम का, आपने बोला था। हाँ जी, हाँ जी। तो ये तो सही नहीं है, ओके, फैक्चुअली रॉन्ग है। तो मैंने ओके, चेक किया था। डन। ये जो दिखाएं सिंबल सर। है, ये ये ओटोमन जो एम्पायर था वहां से एसोसिएट हुआ है। ओके, पहले ये सिंबल था ही नहीं। मुझे ऐसा दिख करें, उस उमर का झंडा दिखाएं जब वो इजिप्ट पे उसने हमला किया था। नहीं नहीं, आप बताओ, आप क्लेम कर रहे हो तो। भाई मैं यही तो कह रहा हूँ, मुझे जरा दिखाएं आपके अपना उमर का झंडा नहीं दिखाएं नहीं, ना। आप, मैं तो क्लेम कर रहा हूँ नहीं है, तो मुझे नहीं दिखाना, आपको दिखाना। मैं आपको समझाने की कोशिश करने लगा हूं कि उमर तो आपको मिलता ही नहीं है हिस्ट्री के अंदर। हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में अगर आप देखते हैं तो आपको उमर मिलता ही नहीं है। हिस्ट्री में अगर आप देखते हैं उस्मान मिलता ही नहीं है। हिस्ट्री में अगर आप देखते हैं तो अली मिलता ही नहीं है। तो बेसिकली आपके पास अब्बासियों का सबसे पहला फ्लैग है और उसमें फुल मून है। आप अगर अब्बासी फ्लैग देखेंगे तो अल्लाह अकबर के सामने पूरा सर्कल में पूरा मून है। ठीक है, तो फुल मून और क्रेसेंट मून, जो कि बाद में आपने क्रेसेंट मून के ऊपर ले गए थे, क्योंकि कुरान के अंदर क्रेसेंट मून के ऊपर 6 आयतें हैं और क्रेसेंट के ऊपर मैंने एक पूरी स्ट्रीम की हुई इंग्लिश चैनल पे, जो कि मैं अभी तक उर्दू में नहीं लाया, मैं ले आऊंगा। तो क्रेसेंट आपने सिंबल बनाया था क्योंकि आप क्रेसेंट के वर्शिपर हैं। ठीक है, वो जो तो आप बता रहे हो अब्बासियों फुल के मून, झंडे से पहले, आपका कोई झंडा ही नहीं है। तो उस पर फुल मून है, लेकिन क्रेसेंट मून तो जी, अलग, दोनों से अलग तो सिंबल है। सर अब मैंने जो अल्लात दिखाई थी आपको, उसमें क्रेसेंट मून के ऊपर फुल मून भी है, दिखाया नहीं था? हाँ, लेकिन ओके, वो तो तो जरूरी थोड़ी ना है। बेसिकली हाँ, तो दोनों चीजें हैं ना। आप लोगों ने फुल मून और क्रेसेंट मून, और बाद में क्रेसेंट को पकड़ लिया, आपने फुल को छोड़ दिया। अल्लाह के ऊपर पहले क्रेसेंट मून है और उसके ऊपर फुल मून है। सर देखें, वो आप वाला रिसर्च फ्लैग। करें। सर देखें, आप मेरे पास आए हैं एक ऐसे बंदे के पास जो इन सारी चीजों के ऊपर रिसर्च करके अपनी स्ट्रीम बनाता है, उससे पहले नहीं बनाता। ठीक है, आप वो तो फ्लैग अगर दिखाओ। आप देखें, आप यस्टरडे जाएंगे मेरे चैनल के ऊपर, तो जहां पे मैंने क्रेसेंट दिखाया था उसके ऊपर फुल मून था। अब्बासियों का मैं इसलिए नहीं दिखाता होता यूजुअली, क्योंकि बहुत सारे मुसलमान जो हैं वो अब्बासियों को अपना प्रॉपर खलीफा नहीं मानते। वो कहते हैं अब्बासियों ने आके हुकूमत बदलती थी, खराब कर दी थी। ठीक है, तो आप उस्मानिक एम्पायर को अपनी बेस एम्पायर मानते हैं। तो इस वजह से मैंने कहा था जी, उस्मानिक एम्पायर से आपके पास क्रेसेंट है, उससे पहले आपके पास फुल मून है, और अल्लाह के सर के ऊपर एक क्रेसेंट है और उसके सेंटर में फुल मून पड़ा। क्रेसेंट और स्टार। जी मैं कह रहा हूँ आप वो फ्लैग दिखाओ। सर, आप गूगल कर लो, मैं क्या दिखाऊं? किसका? अब्बासियों का फ्लैग दिखाऊं? आप गूगल करो, आपको मिल हाँ, जाएगा फुल मून। अल्लाह अकबर के सामने फुल मून, फिर अल्लाह अकबर लीव के करना ऊपर पड़ेगा पूरा फिर। मून। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ले, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, 2 या 3 तरह से ये फ्लैग है। अब ये फ्लैग जो है वो कौन कौन से, आप देख लें। मैं शेयर स्क्रीन कर देता हूँ अपनी। असल में आज मैं अपने जगह पे नहीं हूँ जहाँ पे मैं होता होता हूँ। ये देखें, साहिल साहब जरा स्क्रीन ऊपर ले आइएगा, अगर कोई लिया है। ले लिया। हाँ, ये देखिए, आपके पास 2-3 तरह के हैं। एक ये है अब्बासियों का, अमेज़न पे पड़ा है, नाइस अब्बासियों खिलाफत। एक ये पड़ा है, एक ये पड़ा है, एक ये पड़ा है। अब कौन से वाले को आप मानते हैं मुझे नहीं पता। अल्लाह अकबर के ऊपर फुल मून है, अल्लाह अकबर के लेफ्ट साइड पे फुल मून है, सर ये फुल मून है, अल्लाह अकबर के लेफ्ट साइड पे या क्रेसेंट राइट साइड पे थोड़ी है। फुल मून है। तो भाई मैंने 10 दफा बोला फुल मून, क्या मैं लिख के दूंगा तो फुल मून?
नहीं तो फुल मून के बारे में बात ही नहीं कर रहे हम, क्रेसेंट के बारे में कर रहे हैं। सर उससे क्योंकि मैंने मून, भाई मून गॉड से अगर आप बनाते हैं तो क्रेसेंट में दिखाएं या फुल में दिखाएं, आप लोगों ने सॉरी ऑटोमन एम्पायर ने फुल मून की जगह फिर इवेंचुअली क्रेसेंट को पकड़ा था, ठीक है। तो सर बेसिकली ये आपका काम है ना, आप लोग मून मेरी देवता बात को सुनो मानते सर, हैं। हाँ जी। मेरी बात सुनो, आपने बताया क्या किया है? आपने देखा झंडे में मून बना हुआ है और अरब में एक मून का गॉड था, तो आपने दोनों को कनेक्ट कर दिया। नहीं, ये थ्योरी है आपकी। दोनों देखो एक चीज से कनेक्ट नहीं ना होते। आपका जो अल्लाह है, जो मैंने लास्ट टाइम आपको समझाया था, दिखाया था, अल्लाह, मुझे अल्लाह बताओ कैसे बना? अल और लाह को मिलके बना ना? हाँ। ओके। अल्लाह वहां के मून गॉड का नाम था। देखो एक होता है कोइंसिडेंस, लेकिन कोइंसिडेंस इतने ज्यादा मिलते जाएं कि आपके फ्लैग में भी मून है, आपके गॉड का नाम भी वही वाले गॉड का नाम है जो उस जमाने में मून गॉड का नाम था, और वो मून गॉड के ऊपर मून शुरू होना और मून का फुल होना दोनों बने हुए उसके सर के ऊपर। तो आपके दीन में मून इतना इंपॉर्टेंट रखता है कि आपने अपने दीन की हर चीज को मून के ऊपर एसोसिएट किया हुआ है। आप ईद मनाते हैं मून के साथ, आप रमजान रखते हैं मून के साथ, आप मून की 10 तारीख को हज करते हैं। आपने अपना हर काम मून के ऊपर रखा हुआ है। गॉड भी आपका मून का है, झंडे पर भी आपके मून है। तो भाई फिर पीछे आप कैसे कह सकते हैं आप मून गॉड पे नहीं है? आपके गॉड का नाम भी पुराने जमाने के मून गॉड पे है। अच्छा मैं कहता हूं आपका नाम होता पुराने जमाने के हवा के गॉड के ऊपर, ठीक है। पुराने जमाने में हवा का अलग गॉड था, और बारिश का अलग गॉड था, और बादल का अलग गॉड था। अब आपका गॉड होता है हवा का गॉड, और झंडे के ऊपर होता मून, और ऑटोमन एम्पायर उसको पकड़ लेता और बना देता सन। तो मैं कहता यार ठीक है यार, कोई कोइंसिडेंस मिल ही नहीं रहा। मगर अगर आप देखते हो कि जो बेबीलोन का मून गॉड का सिंबल है कि एक पिलर एरो वाला और उस पिलर के ऊपर चांद, वही पिलर आपने आज भी हरमे काबा के ऊपर खड़ा किया हुआ है, मक्का टावर पे, और उसके पैरों में रखा हुआ है आपने अल्लाह मियाँ को। आपके हरमे काबा के पिलर्स के ऊपर भी सेम तरीके से एरो हेड के ऊपर आपने क्रेसेंट मून खड़े की हुई है, जो कि मून गॉड का सिंबल है, उसके हाथ में होता था। एक आपका दो तरह के मून गॉड नजर आते हैं, एक मून गॉड जिसके सर के ऊपर मून क्रेसेंट और पूरा मून है। दूसरा आपको नजर आता है कि वो बंदा है और उसके हाथ में एक डंडा पकड़ा हुआ है, एक असा पकड़ा हुआ है, और उस असा के ऊपर क्रेसेंट मून फुल मून बना हुआ है। आपने हर तरीके से हर सिंबल को अपने साथ रखा हुआ है, हर, और रखा भी कौन से वाले को है? मून वाले को ही रखा हुआ है। यार किसी सन वाले को रख लेते, किसी विंड वाले को भी रख लेते, तो फिर ज्वाइन ना करता ना। आपकी हर चीज तो मून गॉड के साथ ज्वाइन हो रही है, कौन सी ज्वाइन नहीं हो रही वो बताएं मुझे। देखो इस पे 2 पॉइंट है। आपने बोला वो लूनर कैलेंडर फॉलो करते हैं। पहला तो जो अल्लाह को, जो मून गॉड को नहीं मानते थे, वो भी लूनर कैलेंडर को फॉलो करते थे। तो किसने कहा? जरूरी नहीं ओके, कि लूनर नहीं नहीं चलें ऐसा ये करें, ऐसा हिंदू करें कि पंचांग मुझे, होता है, वो भी लूनर कैलेंडर है। ओके तो तो वो भी अल्लाह को थोड़ी हिंदू जो मानते हैं। होते हैं, हिंदू जो होते हैं वो तो सन गॉड को भी मानते हैं, ठीक है। हाँ तो मेरी हिंदू बात सुनो, सूर्य तो वो नमस्कार लूनर करता है ना। कैलेंडर फॉलो करते हैं। भाई सुनो ना, वो भी मेरी लूनर। बात पूरी, भाई मेरी बात पूरी सुन लो ना, फिर आपको पता लगेगा मैं क्या कह रहा हूँ। देखिए मैं कहता हूँ कि अगर हिंदू लूनर कैलेंडर यूज करते हैं तो खाली मून को गॉड नहीं मानते, ठीक है। वो तो सन को भी गॉड मानते हैं, वो तो अपना बहुत सारे उनके, वो तो किसी भी चीज में उनको भगवान मिलता है, वो तो हर चीज में भगवान ढूंढ लेते हैं। प्रॉब्लम आपके साथ है। देखिए एक बंदा लूनर कैलेंडर यूज करे, आप हिंदुओं पे जाने के बजाय आप ये कहें यार जो जूस हैं वो भी लूनर कैलेंडर यूज करते थे, कह दें, क्या फर्क पड़ता है? जूस के किसी सिंबल में भी लूनर लूनर नहीं है, मून नहीं है। जूस के किसी भी मंदिरों के ऊपर मून नहीं है। देखिए लूनर कैलेंडर को आपके नबी ने चेंज किया। देखिए जूस जो थे वो हर चौथे साल के बाद अपना एक महीना ऐड करते थे लूनर कैलेंडर में, ताकि उनके मंथ्स चेंज ना हो। उनका जो मंथ ऑफ नीसान है वो हमेशा अप्रैल के करीब ही आता है। मंथ ऑफ नीसान ये उनका स्टार्टिंग मंथ है। कैसे आता है कि वो जब चेंज होता रहता है तो एक महीना ऐड करके उसे दोबारा अप्रैल के शुरू में फिक्स कर लेते हैं। एंड तक वो अप्रैल के एंड तक जाता है, नहीं अप्रैल के एंड में फिक्स कर लेते हैं, अप्रैल के शुरू तक जाता है और फिर दोबारा
एक महीना ऐड होने की वजह से दोबारा अप्रैल के एंड में चला जाता है। द होल आइडिया इज वो मून को उन्होंने बड़े तरीके से एडजस्ट कर लिया। अच्छा, आप पंजाब कल्चर में देखें, यहाँ पे सावन भादों और ये वाले सीजन चलते हैं, ये भी मून पे चलते थे, ठीक है, लेकिन इनके सीजन हमेशा उसी टाइम पे आते हैं, इनके भी सीजन चेंज नहीं होते। तो भाई द होल आइडिया इज आप लोगों ने मून पे इतना रिलाय किया कि आपके नबी ने मून के महीने भी 12 कर दिए, और कुरान की आयत आती है चैप्टर नंबर 9 के अंदर 61 है, मेरे ख्याल में 62 है, कि आज से अल्लाह के नजदीक महीनों के साथ सिर्फ 12 ही है, और चलना भी लूनर कैलेंडर पे और 12 ही चलना है। प्रॉब्लम ये हुई कि मोहम्मद उसके अगले साल मर गया। अगर मोहम्मद ये वाली आयत पहले दे देता और 10 साल 15 साल जिंदा रहता हो, तो उसे पता लगता कि यार मौसम बदलते जा रहे हैं, तो वो इस आयत को एब्रोगेट कर देता। मुझे यकीन है कि वो एब्रोगेट कर देता। जब उसे नजर आता यार ये क्या हो रहा है यार, ये तो मौसम ही चेंज होते जा रहे हैं, क्योंकि उसको अंब का पता नहीं था कि मून के ऊपर जो है ना सीजन चेंज हो जाएंगे। उसने मून के महीने 12 कर दिए। उसने कहा जो कुफार यहाँ के कर रहे हैं ना कि महीना ऐड करते हैं, ये लोग जो ऐड कर लेते हैं 13वां महीना, ये सब गलत है। अल्लाह के नजदीक महीनों के साथ 12 है। ये मोहम्मद ने इस आयत के देने के विदिन अ ईयर मर गया था। ना मरता तो उसे पता लग जाता 10 साल के अंदर अंदर, गेम सेट कर लेता, वो इसको एब्रोगेट कर देता। वो नहीं, आज हमें पता लग गया कि जो है आप लोग गर्मी में ये नहीं कर सकते हज, लोग मर रहे हैं, लिहाजा हम जो है 13वां महीना दोबारा से ऐड करेंगे, तो लिहाजा अब दोबारा से महीनों की तादाद 13 हो गई है अल्लाह के नजदीक। तो जैसा कि वो करता रहता, मगर वो मर गया था। तो अब आपके पास हर चीज मून पे चल रही है और फिक्स चल रही है, और आपके देवताओं के मून बाकी सारा कुछ भी उसी के ऊपर है। क्या करें यार? सर ये 355 हो 65 हो, वो तो इररिलेवेंट चीज है। वो बात क्यों ये ये है कि रेलिवेंट चीज है? फुल क्यों ये रेलिवेंट चीज है? हाँ ये देखिए लास्ट कैसे ईयर आपको रिलेवेंट पता है है हज भाई? पे कितने लोग मरे? नहीं, इसका इस टॉपिक से क्या लेना देना है? सर इसका इस टॉपिक से ये लेना देना है कि लास्ट टाइम आपके हज पे इतने लोग इसलिए मरे कि हज था गर्मियों में। मोहम्मद के जमाने में अरे अगर आप आज मून पे रिवर्स मारते हैं, ठीक है, मोहम्मद ने जिस वक्त महीनों की तादाद 12 की थी ना, उससे पहले हज सर्दियों में आ रहा था, ठीक है। और एक मिनट रुको। सुन ले, ये नहीं सुन ले, इसका अल्लाह का मून के मुझे सिंबल होने स्टेटमेंट से क्या पूरी कर लेना लेने देना दे, है? मुझे स्टेटमेंट पूरी कर लेने दे, आपको समझ लग जाएगी। आप इररिलेवेंट बात कर रहे हैं। अच्छा चलें, इररिलेवेंट ही सुन ले, आपके तवस्सुल से लाइव चैट में लोगों को पता लग जाएगा। क्या ख्याल है? ठीक है। अच्छा, हुआ बता ये रहा था मैं कि मोहम्मद के जमाने में हज सर्दियों के करीब आता था, स्प्रिंग टाइम में किसी टाइम पे, ठीक है। उस टाइम पे सारे लोग अपनी तिजारत का माल शाल लेके जा रहे होते थे और गेम सेट हो रही होती थी, तो हज वहां पे आता था। हज में उस जमाने में मुसलमान तो आते नहीं थे, ऑब्वियसली हर जगह से लोग आते थे बकौल तुम्हारे मोहम्मद के हदीसों के। तो हज होता था, लोग काफले शाफले लेके आते थे, मौसम मोतदिल होता था, गर्म नहीं होता था। प्रॉब्लम ये की तुम्हारे मोहम्मद ने कि जब हज किया अपना आखिरी, तो उसने आखिरी हज के बाद ही आयत दे दी 12 महीने। उसको पता नहीं था कि मौसम चेंज होता जाएगा। अब उसकी इस गलती की वजह से हुआ ये कि मुसलमानों को तकरीबन 10 साल गर्मियों में हज के मिलते हैं, सख्त गर्मियों में, और वहां पे लोग मरते हैं और अल्लाह उनके साथ कुछ नहीं बचा सकता। अभी जो पिछले हज में कोई 20,000 के करीब बंदे मरे हैं और सड़क पर कुत्तों की तरह गिरे हुए थे। आपने वीडियोस देखी है ना कि सड़क के किनारों पे कुत्तों की तरह गिरे हुए थे लोग, इस वजह से कि आपके मोहम्मद ने अल्लाह के कहने पे, सो कॉल्ड अल्लाह के कहने पे, महीनों की तादाद कर दी 12। तो भाई एवरी सिंगल थिंग मैटर्स, ठीक है। आपके अल्लाह को नहीं पता था, क्योंकि अल्लाह है ही नहीं, मोहम्मद ने अल्लाह को क्रिएट किया था। अच्छा, बल्कि एडम साहब बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेस किया है। आपको याद है इसके ऊपर हमने एक स्ट्रीम भी की थी कि वहां पे जो लोग मर रहे हैं ये एक्चुअली कुरान इससे भी गलत साबित होता है, क्योंकि कुरान में अल्लाह दो जगह पे कहता है कि वहां पे जो लोग आते हैं अल्लाह उनको सिक्योरिटी देता है, बिल्कुल पीस और सिक्योरिटी, बिल्कुल। और और उसके इसके ऊपर मैंने, बावजूद वहां पे लोग आके मर रहे हैं। और यहीं पे मैंने साहिल साहब उस टाइम भी बताया था कि अगर जी मोहम्मद इसको चेंज ना करता, 13 हर हाँ, दूसरे तीसरे साल के बाद एक महीने ऐड करने को चेंज ना करता, तो ये हरकत ना होती, क्योंकि हज बड़े नहीं होती। मुतदिल टाइम में था। क्योंकि आप देखें ना, तिजारती लोगों ने हज उस टाइम पे रखा हुआ था जहां पे यानी तिजारत का माल भी आ जाए, लोग खरीदारी भी। उस जमाने में एसी कब थे यार साहिल भाई? नहीं थी। अब देखें हमारे कुछ बहुत
मेजर जानने वाले हैं जो कि पिछले साल गए थे, इस साल नहीं, इससे पिछले साल, उन्होंने वीआईपी हज लिया हुआ था कि मिना में हाँ खेमों में एसी होगा, ठीक है। वो एसी खराब हो गया उसके खेमे का। अरे अब वो बेचारा मर रहा है, उसके पेरेंट्स साथ है, माँ बाप बुढ़े हैं, 70 साल के माँ बाप हैं, 70 साल के। अब वो उसके माँ बाप की तकलीफ होगी। सर मिना को छोड़ के वो पास वाले होटल में ले गया माँ बाप को, हज हो गया, फिर भी उसका बकौल उसके हो गया कि मेरा वहां बेसी खराब हो गया था, माँ बाप मर रहे थे, लिहाजा मैं उन्हें होटल में ले गया, रात को वापस आ गया था। यार क्या बकवास है यार, तुमने मिना में ओवरनाइट क्या करना है, तुम होटल में कैसे ले गए? तो दिस इज द रियलिटी ऑफ इट यार। उस जमाने में तो एसी नहीं थे, तो वो कभी गर्मियों में रख ही नहीं सकते थे हज मिना का। हालांकि मिना में जो क्याम है साहिल साहब, वो नॉन मुस्लिम हाँ करते थे ना, मोहम्मद ने एज इट इज कॉपी किया उसको भी, अगर आपने हदीस में देखा, मैंने दिखाया भी हुआ। हज के जी जी, सारे आपने तो अरकान, बताया हुआ है पूरा। हाँ, हाँ हज के सारे अरकान कुफार से लिए हुए हैं। इट्स एज इट वाज डन बाय कुफार। तो दिस इज व्हाट हैपेंस बडी। जी, राहिल सर साहब मेरी बात समझ में सुनो। आया आपको? हाँ सुनो, अब सर मेरी बात सुनो, आपने बोला ये रिलेवेंट बात है, हज में इतने लोग मर रहे हैं, इसका अल्लाह का मून सिंबल होने से क्या रिलेशन है? क्योंकि मोहम्मद ने उसको स्टैंडर्डाइज किया 12 मंथ पे, मून की महीनों को, ताकि तो मून उससे गॉड क्या को लेने? एसोसिएट। अब ये 12 की एसोसिएशन क्या है, ये मैंने भी इसके ऊपर रिसर्च नहीं किया, मैं जरूर करूंगा और मैंने करनी है। ये मेरे नोट्स में लिखा हुआ मून है लूनर कि कैलेंडर का 12 स्टैंडर्ड की, होने का क्या रिलेशन है? एग्जैक्टली बिल्कुल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और मैंने इसको अपने नोट्स में लिखा हुआ है कि मैंने इसके ऊपर स्पेशल स्ट्रीम करनी है। मैं इसके ऊपर ढूंढ रहा हूँ, मुझे 2 बातें मिली हैं, लेकिन उन 2 बातों के पीछे जो है ना, मुझे सॉलिड एविडेंस नहीं मिल रहा कि क्यों ये 2 जरूरी हैं। क्योंकि एक प्रॉब्लम ये है, मैं बताता हूँ आपको। उस जमाने में 600 साल से सोलर कैलेंडर इजाद हो चुका हुआ है, ठीक है। 600 ईयर्स बिफोर मोहम्मद जो है ना, सोलर कैलेंडर इजाद हो चुका हुआ है। सोलर कैलेंडर में 12 महीने हैं, उसमें आपको हर तीसरे साल चौथे साल 1 महीना ऐड नहीं करना पड़ता, ठीक है। लूनर, ये वो टाइम आ चुका हुआ है जिस टाइम पे लूनर कैलेंडर अपनी वैल्यू को खो रहा है, ठीक है। अब चूंकि लूनर कैलेंडर अपनी वैल्यू को खो रहा है, मोहम्मद ने लूनर कैलेंडर को स्टैंडर्डाइज किया और उसको भी 12 महीनों के ऊपर लेके आया कि 12 ही सोलर के महीने हैं, तो 12 ही लूनर के होने चाहिए, और हमें तीसरे चौथे साल 1 महीना ऐड नहीं करना चाहिए। ये सारी गेम हो रही है स्टैंडर्डाइजेशन के ऊपर। नाउ ये एक एक बेस आर्ग्यूमेंट मुझे मिला था इसके अगेंस्ट, और वो काफी सॉलिड आर्ग्यूमेंट है, लेकिन मैं इसके ऊपर अभी मजीद रिसर्च कर रहा हूँ, क्योंकि 12 के पीछे खास 12 देवता हैं उस इलाके के, ठीक है। अब वो 12 देवता क्यों जरूरी हैं, क्यों, अब इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। आपके जो ईसा हैं, उनके 12 हवारी हैं, ठीक है। जो जीसस के मारने वाले हैं, वो भी कहते हैं 12 अपोस्टल्स हैं, ठीक है। उनमें से एक ने गद्दारी की थी और 11 रह गए थे। इवेंचुअली गद्दारी करने वाले ने जीसस को वो फाहे लगवाया था, ठीक है, जूदस ने। तो 12 एक खास वैल्यू है जो चलती आ रही है, और वो 12 से 12 महीने भी बने उसके बाद, क्योंकि एडी और बीसी, दिस इज व्हाट इट इज, बिफोर क्राइस्ट एंड एनाडोमी, डे ऑफ द लॉर्ड। जीसस से ही लूनर कैलेंडर शुरू हो रहा है इन रियलिटी, ठीक है, अगर देखा जाए तो। उसकी पैदाइश से पहले को बीसी कहते हैं, उसकी डे ऑफ द लॉर्ड के बाद आप उसको एडी कहते हैं। उस जमाने में रोमन्स ने सिफरा इजाद नहीं किया हुआ था, जीरो इजाद नहीं था। क्योंकि जीरो अभी इजाद नहीं था, लिहाजा स्टार्ट ही 1 से हो रहा, क्योंकि जीरो इजाद नहीं है। अब हम इन सारी चीजों को जब देखते हैं, तो कुछ 12 की सिग्निफिकेंस मिल रही है मुझे, और मैं उस सिग्निफिकेंस को वैलिडेट करके हर तरीके से बताऊंगा कि क्यों जरूरी था मोहम्मद के लिए लूनर कैलेंडर को 12 पे रखना, ठीक है। दैट इज द रियलिटी, देयर इज अ बिग प्रॉब्लम। एंड बाय द वे, ये जो अपना इंडियन लोग हैं, सबसे पहले सिफरा इजाद करने वाले ये थे। बाय द वे, ख्वारिज़मी जो है, जिसको आप लोग कहते हो कि वो अलजबरा का ग्रैंड डैडी है, उससे बहुत पहले इंडियंस ने सिफरा इजाद कर लिया हुआ था, अलजबरा सेट कर लिया हुआ था। ख्वारिज़मी ने सिर्फ जो है ना, इनके दिए हुए एल्गोरिदम को सेट किया था। अलजबरा असल में इंडिया से आया। जब इसके ऊपर आप प्रॉपर रिसर्च करते हैं, ये इंडियन जो है ना गधे, इस वक्त ये दुनिया में इतने ऊपर नहीं है, इस वजह से नहीं है क्योंकि इनको इनको बहुत अरसे से वो बनाया गया, गुलाम बनाया गया। वरना ये अपने दौर में इतने ऊपर थे साइंस, टेक्नोलॉजी और मैथमेटिक्स में कि जिसकी इंतहा कोई नहीं। दे वर लाइक द ब्रिलियंट माइंड्स ऑफ देयर देयर एरा,
एंड दैट्स द रियलिटी। मुसल्टों ने कुछ नहीं किया, इनकी चीजों को यूज और रीयूज किया सिर्फ। दे वर द किंग्स ऑफ द किंग्स उस जमाने के। अल बरूनी आया, उसने जो यहाँ का नॉलेज था एडम साहब वो ले जाके वहाँ ट्रांसलेट किया सिर्फ। ट्रांसलेट करके उसने अपनी गेम भी डाली है बीच में, लेकिन यस यस बेस चीज यहीं से उठाई है उसने। और दिस इज द रियलिटी, कोई इससे इनकार नहीं कर सकता। दे वर द किंग ऑफ द किंग्स मैथमेटिक्स के अंदर। अच्छा, कोई बंदा कह रहा है यार उनको गधे मत को। यार गधे में इसलिए कहता हूँ कि इस वक्त ये जो है ना मुसल्टों के साथ लग के उनके नीचे लगे हुए थे। आपके जो सेक्युलर जब इंडियंस हुए ना, उस वक्त ये अपनी वैल्यूज खो गए हैं मेरे नजदीक। आप लोग बहुत कम हैं जो हमें फॉलो करते हैं। लाइक आप लोग आटे में नमक के बराबर हैं। आई रिस्पेक्ट यू गाइस, आई सल्यूट यू गाइस, लेकिन मोस्ट ऑफ द इंडियंस जो है ना, वो अपनी वैल्यूज खो चुके हैं। वो एब्सोल्यूट सेक्युलर्स हो चुके हैं। और जब तक वो सेक्युलरिज्म से वापस नहीं आएंगे ना, ये ऊपर खड़े नहीं हो सकते। और अगर ये वापस आ गए, दे विल स्टैंड टॉल वंस अगेन, दे विल बिकम किंग्स। ये रियलिटी है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। हिस्ट्री दोबारा अपने आप को रिपीट करती है, लेकिन हिस्ट्री को रिपीट कराने के लिए आप लोगों को अपनी वैल्यूज को दोबारा उठाना पड़ेगा और फ्लिप होना पड़ेगा। वंस यू विल बी फ्लिप्ड, देन यू विल सी व्हाट इट इज। जी, और कुछ बोलना है राहिल साहब आपको? इन्होंने दूसरा क्लेम किया था कि मक्का टावर भी वहीं पे है, उसको हर बार रिबिल्ड किया जाता है जब भी खाने काबा को रिबिल्ड किया जाता है। नहीं इसका सर, भी हर कोई दफा नहीं क्लेम? किया जाता। मैंने कहा था जब भी खाना काबा को एक्सपैंड किया जाता है। मक्का टावर ऑलरेडी 3 दफा हाँ टूट चुका है, आपको पता होना चाहिए। हाँ, एक्सपेंड किया जाता है। तो ये जो मक्का टावर है, ये तो आया है 2002 में है। इसके पहले तो यहाँ पे किला होता था। हाँ वही ना, मक्का टावर के अलावा वही जो सेम ग्रुप ऑफ कंपनीज चल रही हैं, वो इसको बढ़ाती जाती हैं, पीछे लेके जाती हैं। दिस इज द स्टैंडर्ड। जैसे जैसे ये जो जो मक्का के गिर्द वाली बिल्डिंग्स होती हैं ना, जितनी भी टावर बिल्डिंग्स हैं, होटल बिल्डिंग्स हैं इसके गिर्द वाले, मुझे अब इस वक्त एग्जैक्टली याद नहीं, मेरे ख्याल में इनका 25 साल का या 30 साल का लीज ठेका होता है कि उसके बाद अगर हमने मक्का को एक्सपैंड करना है तो हम आपको तोड़ सकते हैं कभी भी। आप रिसर्च कीजिएगा, जितने भी टावर्स बनते हैं, होटल्स जो बिल्कुल मक्का के बिल्कुल फ्रंट पे होते हैं, वो जमीन उनकी अपनी नहीं होती हमेशा हमेशा के लिए। उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है कि इतने साल तक जो है ना ये बिल्डिंग रहेगी, उसके बाद हो सकता है हम एक्सपैंड करें। सो दे कीप ऑन एक्सपैंडिंग। द ग्रुप ऑफ कंपनीज है वो वही चल रही है। ऑब्वियसली दे क्रिएट न्यू नेम्स। व्हाट्स द प्रॉब्लम? जब आपके ट्विन टावर्स टूटे अमेरिका के जहाजों की वजह से, तो अब जो नया बना है उसका नाम ट्विन टावर थोड़ी है, उसका नाम कुछ और है। नहीं, आपने बोला था कि मक्का टावर पे चांद सितारे का सिंबल है, तो ये हर बार ये पहले से बहुत होता पहले है। से आपके साथ है। हाँ हाँ, तो हाँ। वहां पे तो पहले तो था ही नहीं, वहां तो किला हुआ था। नहीं तो वहां पे पहले भी जानता नहीं था, अगर आप सर्च करेंगे जाके। और ऊपर से जो आपके मक्का के अपने टावर हैं, जो खाना काबा के अपने टावर हैं, उनके ऊपर भी चांद है। अपने उसके अपने टावर्स। और वो आपके सर, इवन इंडिया में कई मस्जिद हैं जिनके ऊपर टावर्स के ऊपर इस तरीके से चांद लगाए हुए हैं आपने। मक्का तो बड़ी दूर की बात हाँ, है। तो बहुत मस्जिदों में एडम साहब, बहुत मस्जिदों में हाँ, मिल जाए। तो आप इतनी दूर मक्का की बात कर रहे हैं, आप अपने मोहल्ले की मस्जिद देख लें। मक्का तो मैं इसलिए दिखा रहा था कि स्टैंडर्ड सेंट्रल हब है आप लोगों की। और मक्का टावर तो दूर की बात, मैंने तो आपको मक्का का भी दिखाया। आप खाली मक्का टावर की क्यों बात करते हैं? वो तो खाना काबा का हिस्सा नहीं है ना। मैं तो आपको मक्का दिखा चुका हूँ कि जो आपका तो खाना है ये तो काबा है उसके टावर्स। तो ये आसपास की बिल्डिंगें तो इनकी तो रिपेयरिंग होती रहती है, हमें क्या पता है कब बने। ओके, कब बने? तो खाना काबा के टावर्स का क्या करूं? वो भी दिखाए थे ना हाँ, तो मैंने। उन्हीं का तो कह रहा हूँ, वो तो मस्जिद एक्सपेंड किया होगा तब बनाए होंगे। अरे भाई, खाना काबा की बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, मैं उन्हीं का जो टावर की बात कर रहा हूँ ना। हम्म। हाँ, तो वो टावर का जो इस बिल्डिंग का जो रेनोवेशन हुआ होगा तब बनाए होंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताएं जरा सिंपल। आप ये कहने जा रहे हैं कि अल्लाह का सिंबल मून नहीं है, ये अरबों ने अब लगाया है? ये जो उनका symbol था, उनके पास है बाइजेंटीन सा है। किनका था? उस्मानियों का। उस्मानियों ने सॉरी, बाइजेंट ऑटोमन एम्पायर ने, बाइजेंट हाँ हाँ। हाँ उन्होंने बाइजेंटाइन की वजह से चांद सितारा लगा दिया, राइट? हाँ, ये उस एरिया का सिंबल था चलो और ये ठीक हो फिर गया। चले, ऑटोमन्स ने ठीक अपना हो गया। लिया। सो आप कह रहे हैं कि उस्मानिक एम्पायर से ऑनवर्ड कोई भी मुसलमान मुसलमान नहीं रहा था, सबने चांद सितारे को अपना गॉड बना लिया। उससे पहले कुछ और था। लेकिन फिर आप अल्लाह का क्या करेंगे? अल्लाह तो मून डीटी है ना, उसका क्या करेंगे? तो उसकी उसकी कुछ भी सिमिलरिटी मिलती है क्या, जो नहीं, सिमिलैरिटी जो दोबारा बता हमें रहा हूँ जो ना, सिमिलैरिटी तो मैंने दिखा दिया आपको, अब आप उसको मानने से इनकार कर नाम रहे हैं। देखिए बात सुने, नाम चेंज हो गया? सिमिलैरिटी मैं दिखा चुका हूँ।
अब आप मानने से इनकार कर रहे हैं, आप कह रहे हैं जी ये ऐसे हुआ होगा, ये ऐसे हुआ होगा, ये ऐसे हुआ होगा, वो नहीं, नहीं। बैजेंटीन की वजह से हुआ, ये फलाना हुआ, ये टमकाना हुआ। मैंने आपको अब्बासियों का दिखा दिया, मून को उसने सेंटर में रखा हुआ था, अल्लाह के ऊपर रखा हुआ था, वट मैंने इतनी सिमिलरिटीज दिखा दी। उसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि जनाब मून जो है वो ही होता है और सूरज जो है वो शी होता है, और आपका अल्लाह भी ही है, शी नहीं है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मैंने आपको हर चीज दिखा दी। अब आप कह रहे हैं कि मजीद सिमिलरिटी दिखाओ, और आप मेरी हर सिमिलरिटी नहीं, नहीं मैं नहीं इसको मानता, मैं नहीं, इसको नहीं मानता, मैं इसको नहीं मानता, इसको नहीं मानता। बेटा बात ये है, अगर आपने एक तो आप तमीज आंखें से बोला अपनी करो, खुद बेटा क्या बंद होता है? करनी है, बेटा इसलिए कि मैं आपको थोड़ी सी रिस्पेक्ट नहीं, दे नहीं, रहा हूँ, आप क्योंकि मैं आपसे बहुत ज्यादा बड़ा हूँ उम्र में, बेटा बोल के। ठीक है, मैं आपसे तुम बहुत आप ज्यादा मेरे बड़ा बाप हूँ। नहीं हो तो बेटा नहीं बोलोगे। चलो ठीक है, चलो आप अगर आप उसको गलत तरीके से ले रहे हो तो ठीक है। अच्छा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आप हर चीज को खुद ही रिजेक्ट करते जाओगे और फिर कहोगे कि मुझे रेफरेंस दो, और आपके पास रेफरेंस भी कोई नहीं है, तो भाई फिर गलती आपकी है ना, मेरी तो नहीं है ना। ये स्कॉलरली कंसेंसस है कि जो नहीं, रिसर्च करते हैं वो अच्छा लोग। ये बात, अच्छा स्कॉलरली कंसेंसस क्यों बनता है? इसका मतलब है इस चीज के ऊपर इशू है, तो मुसलमान स्कॉलर्स ने कंसेंस बनाया ताकि आपको बेवकूफ बना सके। देखिए, ये नहीं, मुस्लिम जरूरी नहीं स्कॉलर इशू। ने कंसेंस किया कि यार ये तो भैंचो तक्की है बहुत बड़ी, अब हम क्या नहीं, करें? इशू। उन्होंने कहा कि यार इसको रिजेक्ट करने के लिए, ये कंसेंसस नहीं है, मैं आपको बताऊं, ये कंसेंसस का आपके मतलब ये नहीं कंसेंस होता नहीं है। है। हाँ यही होता है कंसेंस, कंसेंस नहीं, इजमा दिखाओ मुझे सारे स्कॉलर्स का कि मून सिंबल जो है ना उस्मानियों से पहले नहीं आया, ऑटोमन एम्पायर से पहले नहीं आया। इजमा दिखाना पहले मुझे नहीं सबका। आया। हाँ, नहीं आया, ये कौन सा था? इजमा नहीं दिखाओ मुझे आया हुआ सबका। है। नहीं आया आया हुआ है, तो कैसे अब दिखाऊं? यही तो दिखाना है आपने कि अब लोगों ने इस चीज को बताया ना, तो अब स्कॉलर्स ने कोई आर्टिकल्स लिखे होंगे और दिखाया होगा कि ऑटोमन एम्पायर से पहले मुसलमानों के झंडे पे सिर्फ ये था, मुसलमानों के झंडे पे सिर्फ ये था। मुसलमानों के झंडे में जो तलवार है ना आपकी, वो भी क्रेसेंट की तरह की है, सीधी तलवार नहीं है। तलवार तो होगी, वो तो मुसलमानों के उसका नहीं झंडे की बोला जो मैंने। तलवार है वो भी क्रेसेंट की तरह की है। आप इमेजिन करो कि अरबों की तलवार भी क्रेसेंट मून की तरह स्ट्रेट नहीं है। अगर आप यूरोप में जाते हैं, आपके जो यूरोपियन सोर्ड थी वो स्ट्रेट सोर्ड होती थी, स्ट्रेट, इट्स अ फुल फ्लैज स्ट्रेट सोर्ड। अच्छा, स्ट्रेट सोर्ड का फायदा क्या है कि जब आपके सामने वाले बंदे ने जर्रा बख्तर पहनी हुई है, तो जब वो सीधी घुसेड़ेगा ना उसके अंदर, तो उसकी एजेस से, कोनों से निकल के उसके अंदर घुसर जाती है। अगर उसने जंजीर वाली चेन मिल भी पहनी हुई है तो वो जंजीरों को तोड़ सकती है। अच्छा, जो आपकी ये है ना क्रेसेंट मून वाली सोर्ड, इसको जब आप चलाएंगे ना तो वो जंजीर के ऊपर से स्लिप होकर निकल जाएगी, बिकॉज इट्स अ क्रेसेंट मून की सोर्ड। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि आपके अरबों के पास जरा बख्तर इतनी थी नहीं, ठीक है, वो जरा बख्तर पे काम ही नहीं करते थे उस जमाने में, वो तो नंगे नंगे लड़ते थे, नंगे बदन, तो लिहाजा वहां पे क्रेसेंट सोर्ड चलती थी। तो जब आपके अरब बाकी इलाकों में गए, तो उनको अपनी क्रेसेंट सोल्ड का क्रेसेंट बहुत रिड्यूस करना पड़ा था इवेंचुअली, जब उन्होंने बाकी लोगों से लड़ाइयां की। तो यू विल सी क्रेसेंट सोल्ड की रिडक्शन इन द कर्व्स विद द पैसेज ऑफ टाइम एज वेल। तो भाई आप क्यों ऐसे कर रहे हैं यार? अगर आप नहीं मानना चाहते ना माने, बहस मेरी बनाए बात बहस सुनो। ना करें। नहीं, नहीं, मैं नहीं कह रहा वो। अगर आप अल्लाह और अल्लाह को ऐसे साथ में जोड़ रहे हो तो उसकी ओनली एक सिमिलरिटी नाम की, बाकी उसमें अरे नाम की और भी चीजें सिमिलैरिटी देखनी ओनली पड़ती। कैसे हो गई यार? इतनी सिमिलैरिटीज बताइए फिर कह रहे हो नाम की। इतनी सिमिलैरिटी बताने के बाद फिर नाम की? क्या बच्चों वाली नाम बात की करते हो यार? सिमिलरिटी और उसने वो सिर पे वो चांद पहना हुआ है बस। ठीक है यार, ठीक है, जा, जा घर जा, जा यार, गो होम। चलो, इतनी आपको बातें बहुत कुछ बताने के बता बाद ये दिया। फिर नाम की। हाँ राइट साहब, जी जी, बहुत बताया आपको। और रिसर्च करिए आप इसके ऊपर। रिसर्च किया है मैंने, तभी तो बता रहा हूँ। आप टॉपिक ठीक है, स्टार्ट कर दो। मैं तो जा यार। रिसर्च के ऊपर तो ऑलरेडी जवाब दे दिया है ना एडम साहब ने आपके। आपके पास तो रेफरेंसेस भी है मेरे प्यारे भाई। मैंने तो कहा यार ऐसा तो इजमा ना दिखा करें, दे। हाँ, तो कहता नहीं इजमा नहीं वो है। भी नहीं है। मैंने कहा दिखा तेरे, अब कह रहा है कि ये कोई चीज ना होने का इजमा नहीं होता। मैंने दिखाया कि यार अब्बासियों का दौर 9th सेंचुरी का, उसमें मून है, तो लिहाजा इजमा मुझे दिखा ना कि ये मून नहीं है। अब्बासियों का स्कॉलर्स की इजमा होनी चाहिए। क्या यार बच्चों वाली बातें करते हैं। बिल्कुल।